आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1D। प्यारे साथियों, डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन। प्यारे साथियों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्यारे साथियों, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर और उसका बेसिक निचोड़ के साथ हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। क्या पहला क्वेश्चन, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पे हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला है -7 तथा 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, लेकिन संख्या रेखा पर। तो प्यारे साथियों, पहले का सॉल्यूशन देखिए। हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच देंगे। तो चलिए संख्या रेखा हमने खींच दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए, क्या है, 0 है। जानते हैं 0 के दाहिने ओर धनात्मक वाली संख्या और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक वाली संख्या होती है। प्यारे साथियों, यानी कि इधर कितना चलेंगे, धनात्मक वाली संख्या, इधर क्या होती है, ऋणात्मक वाली संख्या। 4 धनात्मक है तो 4 इधर चलेंगे। 1 2 3 4, 4 दूरी हमने किया। अब इधर की दूरी ऋणात्मक में लेंगे, कितना, -7 है। तो 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और रेखा बढ़ा देंगे, 7 हो गया। अब चलिए लिखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब चलिए, तो अब चलिए देखिए दूरी यहाँ से गिनिए, यहाँ तक की दूरी कितनी है प्यारी साथियों। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनके बीच की दूरी कितनी है प्यारे साथियों, 11 है। क्या है, 11, यानी कि -7 तथा 4 के बीच की दूरी बराबर कितना है, 11। आप यूं चुटकी में अब सवाल को बना सकते हैं, संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं, या प्यारे साथियों या हम कह सकते हैं दूसरे मेथड से, क्या, 4 में से -7 को घटा दीजिए, या हम लिख सकते हैं 4 -7 = 4 और +7 यानी कि 11। इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हैं, या गिन लीजिए। यह रहा हमारा संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करने का नियम। यह क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। किस विधि से सवाल हम लगाएंगे, संख्या रेखा पे दर्शा के। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक सवाल पे फोकस कीजिए, बाकी टोटल सवाल आप यूं चुटकियों में बना सकते हैं। प्यारे साथियों, -7 तथा 4 के बीच क्या है, एक संख्या रेखा खींच लीजिए। 0 के दाहिने और धनात्मक, 0 के बाएं और ऋणात्मक वाली संख्याएं होती हैं। तो कहाँ चलेंगे, 4 धनात्मक है और -7 क्या ऋणात्मक है। 4 दूरी चलेंगे, धनात्मक की ओर चल दिया, और 0 से बाएं ओर चलेंगे, -7 दूरी चल दिए। अब -7 तथा 4 के बीच की दूरी गिनिए, ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हम लिख देंगे, यूं चुटकियों में आ जाएगा। अब सेकंड रूल भी आपको मैं बता दिया हूं। तो अब चलिए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। है हमारे पास -7 तथा क्या है, माड में -7, या क्या है, माड में -7। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या होगा प्यारे साथियों। तो पहले माड में दिया है ना, तो इसको निकाल लीजिए माड से बाहर। तो प्यारे साथियों, आप जानते हैं माड से कोई भी संख्या हो, चाहे वह संख्या धनात्मक में हो चाहे वह संख्या ऋणात्मक में हो, माड से जब बाहर निकलता है तो धनात्मक वाली संख्या लेके निकलता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं या -7 तथा क्या 7 होगा। अब हम इसको संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए संख्या रेखा पे हम दर्शा रहे हैं, बड़ा सा संख्या रेखा खींच दीजिए। अब देखिए, यानी कि बीच में हम क्या लिखेंगे, 0, बीच में 0 कर देंगे, संख्या रेखा पे दर्शा देंगे। इधर 7 धनात्मक, इधर 7 ऋणात्मक। तो 1 2 3 4 5 6 7 धनात्मक वाली हो गया। इधर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 ऋणात्मक हो गया। यानी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हुआ।
इधर चलेंगे प्यारे साथियों, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब देखिए इनके और -7 और 7 के बीच की दूरी काउंट कीजिए। यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, इधर से काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितना हुआ? 14। तो लिखेंगे -7 तथा -7 के बीच की दूरी इज इक्वल टू हो गया कितना? 14। राइट आंसर। या प्यारे साथियों, माड में 4 7 से, माड में क्या है? 7, घटा दीजिए किसको? -7 को। अब चलिए माड से 7 बाहर निकला, माइनस में तो धनात्मक हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 7 7 कितना? 14। दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। यह रहा हमारे प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3। अब प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए गौर से, कंसेप्ट को सीख लीजिए। सॉल्यूशन कौन सा कर रहे हैं? 3 का। संख्या रेखा बनाइए फटाक दे। हम क्या करेंगे? -3 तथा 4 के लिए संख्या रेखा बना देंगे। तो चलिए हम संख्या रेखा बना देते हैं। खींच लिया हमने रेखा एक, बीच में 0 मान लीजिए, इधर धनात्मक वाली संख्या 1 2 3 4। इधर कौन सी संख्या ऋणात्मक? 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 4, इधर हो गया -1 -2 और -3। काउंट कर लीजिए। तो लिखेंगे -3 तथा 4 के बीच की दूरी बराबर कितना होगा? इसको छोड़ के काउंट कर लीजिए सारा चिन्ह। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना हो जाएगा? 7 प्यारे साथियों, राइट आंसर। या इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे? 4 में से 3 को घटा दीजिए, -3 में है ना, तो 4 में से -3 को घटाएंगे, यानी कि 4 और -3 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 और माइनस मिलके बना +3 बराबर 4 3 7, यानी राइट आंसर। देखिए दोनों तरफ से हम 20 की दूरी निकाल लेते हैं प्यारे साथियों। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 4 नंबर सवाल लेते हैं प्यारे साथियों। 4 का सॉल्यूशन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा नियम है। बस आप एक बार कंसेप्ट को सीख जाइए। क्या है? -1 तथा -2। -1 तथा -2 के बीच की दूरी निकालना है। तो पुनः हम क्या करेंगे? संख्या रेखा बना देंगे। बना दिया हमने संख्या रेखा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ध्यान दीजिएगा, -1 और माइनस कितना हो गया? 2। अब इसको छोड़ दीजिए, काउंट कर लीजिए कितना है इनके बीच की दूरी। देखिएगा गौर से, देखिए 1 है कि नहीं है? 1 है कि नहीं है? 1 है। इनके बीच की दूरी प्यारे साथियों 1 है। तो लिखेंगे -1 तथा -2 के बीच की दूरी बराबर कितना है? 1। इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। गौर कीजिएगा, समझ लीजिए। यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर रहे थे। अब प्यारे साथियों अब लेके चलते हैं आप लोगों को सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। बहुत मजेदार सवाल है, उसको गौर से देखिएगा। अगर एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे साथियों अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, आपको लगा कि यह बंदा कुछ आपको दे सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। क्या है? x < 3। अब इसको क्या? तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, माड के अंदर चाहे वह धनात्मक वाली संख्या हो चाहे वह ऋणात्मक वाली संख्या हो, माड से बाहर निकलेगा तो धनात्मक निकलता हमेशा। एक बात है, इस प्रश्न को करने से पहले आप यह दिमाग दौड़ाइए कि x का मान बड़ा है, x का मान जो x का मान क्या छोटा है और किससे? 3 से। तो आप बताइए x के कौन कौन मान हो सकते हैं? तो प्यारे साथियों x के 3 मान हो सकते हैं। या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा।
यक्स के 3 मान होंगे, या तो धनात्मक होगा, या तो ऋणात्मक होगा, या तो 0 होगा। तो पहले देखिए लिखेंगे यक्स का धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ले लीजिए धनात्मक चिन्ह। तो क्या हो जाएगा, माड में यक्स लेस देन 3, तो यक्स लेस देन कितना 3 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लीजिए। अब लीजिए यक्स का ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर ध्यान दीजिएगा, यक्स का ऋणात्मक चिन्ह लीजिए। तो क्या है, यक्स लेस देन 3 है, तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे प्यारे साथियों, तो माइनस यक्स लेस देन 3 है, तो माइनस को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स इज ग्रेटर देन -3, यह समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा एक समीकरण प्राप्त हुआ -3 इन लेस देन यक्स, यक्स क्या है -3 इज ग्रेटर, ध्यान दीजिए -3 इन लेस देन कितना है, यक्स है, और यक्स का मान छोटा है किससे, 3 से। यह हमारा क्या, यह हमारा समीकरण प्राप्त हुआ कैसे, यानी समीकरण 1 से वह समीकरण 3 से मिलके। तो अब प्यारे साथियों इसके लिए हम संख्या रेखा आराम से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, -2 और -6। तो प्यारे साथियों यानी कि यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ तक कि बीच की ही, देखिए इसको और इसको इंक्लूड नहीं है इसमें, इसको छोड़ के, इसीलिए हम इसको डार्क नहीं किए हैं। तो देखिए यानी -2, -1, 0, 1, 2 ही है जो इसको संतुष्ट करेगा, यही हो गया संख्या रेखा। प्यारे साथियों इतना काम करना, यह रहा प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों, यूज चुटकी में लगा सकते हैं, बस कंसेप्ट को सीखिए। आइए हम चर्चा करते हैं। नंबर 2 है मान में यक्स बराबर करड़ी में 2 के। अब इसको देखते हैं कौन से मान संतुष्ट करते हैं, शर्तों को देखते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों, हम देखेंगे क्या, जब यक्स क्या हो, जब यक्स क्या हो, धनात्मक हो, धनात्मक हो तो क्या हो जाएगा, जब यक्स क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे यक्स इज इक्वल टू करड़ी में 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। आप प्यारे साथियों जब यक्स क्या हो, ऋणात्मक हो, यक्स क्या हो, ऋणात्मक हो, तब क्या बनेगा, देखिए माइनस में, देखिए माइनस यक्स माठ बराबर करड़ी में 2। अब देखिए देखिए माठ से बाहर निकालिए तो माइनस यक्स बराबर करड़ी में 2, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को इधर बन देंगे, माइनस करड़ी में कितना हो गया 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब प्यारे साथियों संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए एक संख्या रेखा हमने बनाया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना है -2। मान जो है करड़ी में 2 और माइनस करड़ी में 2 के बीच की संख्या ही होगी। अब देखिए रूट में 2 है तो वह कहाँ पर होगी संख्या रेखा पे, जैसे करड़ी में 2 का मान होता है प्यारे साथियों 1.414 होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से चला संख्या, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे बीच में क्या होता है, छोटा छोटा क्या होगा, छोटे छोटे होते हैं, क्या छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है वही होता है। तो यहीं पर यानी 1 और 2 के बीच में कहीं भी हम इसको दर्शा सकते हैं, 1 और 2 के बीच कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं, पैसा दर्शा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा करड़ी में 2, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 2। यह रहा प्रश्न नंबर क्या, 2 का सॉल्यूशन प्यारे साथियों। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग समझे होंगे, एक जब यक्स धनात्मक होगा और जब यक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसी प्रकार से हम प्रदर्शित कर देंगे। यह रहा हमारे प्रश्न नंबर 2 के दूसरे का सॉल्यूशन। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे के तीसरे को। दूसरे का तीसरा है माड में यक्स बटे 2 बराबर 6। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए प्यारे साथियों। तो पहले माड में यक्स का मान क्यों निकालिए, तो माड में यक्स बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो गया 12। तो क्या लिखेंगे, जब यक्स धनात्मक हो, जब यक्स क्या हो, धनात्मक हो, धनात्मक हो तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। और जब क्या यक्स ऋणात्मक में हो, जब यक्स क्या हो ऋणात्मक हो तो क्या होगा यक्स, माइनस यक्स बराबर कितना 12।
x बराबर कितना -12 समीकरण क्या बना 2 बना। अब संख्या रेखा पे यूँ प्रदर्शित कर सकते हैं इसको कैसे, ध्यान दीजिए क्या करेंगे यहाँ पे गौर कीजिएगा। संख्या के रेखा पे यूँ प्रदर्शित कर सकते हैं, देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको इधर करेंगे a-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको प्रदर्शित करेंगे 0 यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे हो जाएगा -9 -10 -11। यहाँ पे माइनस कितना हो गया 12 प्यारे साथियों। उम्मीद है आप समझे होंगे। तो यहाँ से इसको डार्क कर देंगे, बिंदी दे देंगे, यहाँ पे बिंदी देंगे, यही क्या हो गया हमारा प्रदर्शित हो गया। बस इतना ही करना है, या इसको यहाँ से इस प्रकार से आप मेरा उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग समझे होंगे। देखिए यहाँ पे डार्क कर देंगे, यहाँ पे क्या करते हैं डार्क कर देंगे और यहाँ पे डार्क कर देंगे। चाहे तो आप मिला भी सकते हैं, यहाँ से इसको इस प्रकार से भी मिला सकते हैं, यहाँ से भी इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हैं। इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी भी मान लेते हैं, इस प्रकार से मिला भी सकते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के चौथे। क्या दूसरे का चौथा है 1 इन लेस देन माड में x इन लेस देन 2, यानी उसमें 2 शर्त दिया है। क्या पहला शर्त प्यारे साथियों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कहा है 1 इन लेस देन कितना माड में x है। एक है प्यारे साथियों इसमें पूछा है कि कहा है, उसको भी बाद में बताते हैं। एक कहा है यक माड में x इन लेस देन 2। तो इसमें क्या होगा प्यारे साथियों, जब x धनात्मक हो, क्या हो धनात्मक हो, तो 1 इज इन लेस देन x। या इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों, या इसको लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1। या समीकरण नंबर क्या बन गया फर्स्ट। देखिए x का मान है जो 1 से बड़ा हो, x का मान क्या है x से बड़ा हो, इसका सेंस यह हुआ। अब जब क्या लिखेंगे, अब जब x ऋणात्मक हो, x क्या हो ऋणात्मक हो, तब क्या होगा प्यारे साथियों, x ऋणात्मक होगा तो यानी कि -x इज ग्रेटर देन 1। -x इज ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन यह माइनस को इधर फेंक देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या होगा x इज ग्रेटर देन -1। यानी दोनों स्थिति प्राप्त हो गया। यह समीकरण क्या बन गया 2 बन गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए प्रदर्शित कर दिए हमने, क्या होगा 0 होगा 1 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा। तो यही बिंदु तो प्रदर्शित करना था, एक बिंदु यहाँ पे होगा और एक बिंदु यहाँ पे होगा। चूंकि बराबर नहीं है इसलिए इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि गोला बना देंगे, ब्लैक नहीं करेंगे, इसका थोड़ा सा गैपिंग कर देंगे। अब देखिए दूसरा शर्त प्यारे साथियों, माड में x इन लेस देन 2। जो माड में x का मान है 2 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा हम लिखेंगे जब x धनात्मक हो, जब x क्या हो धनात्मक हो, जब x धनात्मक होगा तो क्या हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर इन लेस देन 2। x लेस देन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों लिखेंगे जब x ऋणात्मक हो, क्या हो ऋणात्मक हो, तो क्या हो जाएगा x का मान ऋणात्मक होगा तो क्या होगा -x इन लेस देन 2 होगा। लेकिन इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। या सब इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो अब इसको प्यारे साथियों हम संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं। 0 है, -1 है, 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, इधर कितना -1 और -2 हो गया। तो यानी कि यहाँ से इसको यानी कि -2 और 2 को काउंट नहीं करते हैं, बाकी जो संख्या मिलती है इनके बीच जो क्या होते हैं, यही जो हमको प्रदर्शित करना था, यही बिंदु क्या करेंगे समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यही रहा प्रश्न नंबर सेकंड का चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन। प्यारे साथियों इसी तरह से हम सवाल को लगा सकते हैं। थोड़ा सा देखिए भाषा तो है इसमें,
लेकिन अगर कंसेप्ट को सीख जाते हैं तो आप यूँ चुटकियों में सवाल को लगा सकते हैं। एक बार x जब धनात्मक हो, एक बार x जब ऋणात्मक हो। तो चलिए कह सकती हूँ इसी कंसेप्ट के साथ हम चलते हैं अगले नंबर सवाल पे, यानी कि सवाल नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इज ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन में से उचित प्रतीत लगाइए। यानी कि बताना इसको सॉल्व करने के बाद कि बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है, कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, कौन से कथन हमारे बराबर हैं। तो प्यारे साथियों पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए गौर से, माड में 7 - 2 माड, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, यानी कि बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे क्या है, माड में 7 माइनस माड में 2 है। 7 में से 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 5, वो भी माड में होगा। अब देखिए बॉक्स बना दिए। अब देखिए माड से बाहर 7 को निकालिए तो 7 होगा, माइनस है, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 होगा। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं कि माड से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो धनात्मक में निकलेंगे, चाहे वह माड में माइनस में हो या माड में प्लस में हो। अब माड में से 5 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, खाली बॉक्स 7 में से 2 किया 5 हो गया। तो क्या आपको प्रतीत हुआ, क्या दिखाई दिया प्यारे साथियों कि 5 बराबर है 5 के। सॉल्व करने पे दोनों क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क के जगह लगेगा प्यारे साथियों क्या, यहाँ पे लिखेंगे -7, माड में 7 - 2 माड बंड, यहाँ पे लगेगा इज इक्वल टू का चिन्ह, और माड में 7 माइनस माड में 2, यहाँ पे इज इक्वल टू का चिन्ह लग जाएगा। यार आप प्यारे साथियों सॉल्यूशन प्रश्न नंबर तीसरे का पहले। अब आइए हम तीसरे के दूसरे नंबर पे, अब इसमें पता लगाना है तो आइए सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले तत्पश्चात बताएंगे कि कौन सा चिन्ह लगेगा। देखिए माड में 8, अब माइनस माइनस मिलके +3 माड बंद। उसके बाद यहाँ बॉक्स बना दीजिए। उसका देखिए ब्रैकेट में है -8 है ना, माड में 8 है तो बाहर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। माड में -3 है तो बाहर निकालेंगे तो 3 होगा। धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, हमेशा धनात्मक संख्या निकलता है। 8 से 3 कितना होगा, 11, माड में 11, बॉक्स बनाइए और 8 में से 3 गया प्यारे साथियों कितना हो गया, 5। अब माड में से 11 बाहर निकालिए तो 11 है, बॉक्स 5। अब बताइए कौन बड़ा, 11 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो 11 बड़ा है, यानी कि मुंह खुला होगा। 11 इज ग्रेटर देन 5 होगा, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह लगेगा इज ग्रेटर देन, यानी इसको लिखेंगे माड में 8 -3 माड 1, यानी कि इज ग्रेटर देन, क्या मतलब रहेगा, इज ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पे रहेगा माड में 8 माइनस माड में कितना, 3। यह हो गया हमारे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर सेकंड का, यानी तीसरे का सेकंड का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा। तीसरे का तीसरा है, इसमें बताना है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बिना सॉल्व किए बता ही नहीं सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे। देखिए माड में -9 - 3, -9 - 3 तो माइनस कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 12 माड में। उसके बाद खाली बॉक्स लगा दीजिए। उसके बाद प्यारे साथियों देखिए माड से बाहर 9 को निकालिए, क्योंकि माड से पहले बाहर निकालेंगे तो प्लस में 9 होगा, और इसको निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और कोष्टक लगा देंगे। माड से बाहर गया तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 12, और क्या खाली बॉक्स 9 में से 3 जाएगा 6। अब बताइए कौन बड़ा है, 12 बड़ा है ना, तो इधर रहेगा, यानी कि 12 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि 12 इज ग्रेटर देन 6 हुआ। तो यानी होगा यहाँ पे प्यारे साथियों माड में -9 - 3 माड बंड। अब यहाँ पे क्या सा चिन्ह रहेगा, यानी कि यह बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कोष्टक में -9 माड में -3 है माड में, ब्रैकेट बंद। तो प्यारे साथियों यह रहा सॉल्यूशन प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के, इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इन दोनों को हल करेंगे तो माड में -2 हो जाएगा, खाली बॉक्स बना दीजिए। यहाँ पे होगा ब्रैकेट में 3 है, माड से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 5 निकलेगा तो माइनस तो है 5 धनात्मक में निकला, 5 हो गया, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट 3 में से 5 गया, 3 में से 5 नहीं गया, 5 में से 3 को कटाएंगे तो -2 बचेगा। तो बताइए कौन बड़ा है, 2 हमारा क्या है, बड़ा है, 2 बड़ा है, इसलिए इसको लिख सकते हैं माड में 3 - 5, यहाँ पे इज ग्रेटर देन, कोष्टक में माड में 3 और माड में 5 क्या है,
छोटा है। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि इस सवाल को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर किए होंगे। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर है करणी में 2 और करणी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों आप अपरिमेय संख्या जानते हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वह क्या होते हैं, एक विशेष अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक विशेष अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो उसको ही कहते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको निकाला रहेगा तो आइए सबसे सरल रूल बताते हैं प्यारे साथियों क्या होगा। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है प्यारे साथियों, जैसे कि एक संख्या रेखा पर खींच लीजिए, यहाँ पे हम संख्या रेखा खींच देते हैं। ध्यान दीजिए, सपोज दैट कीजिए यहाँ पे करणी में 2 है और यहाँ पे क्या करणी में 3 है। अब चलिए करणी में 2 से करणी में 3 के पास कैसे ज्ञात, ध्यान दीजिए इसके बीच एक यहाँ पे लग जाएगा करणी में 2.1, यहाँ पे हो जाएगा करणी में 2.2, यहाँ पे हो जाएगा करणी में 2.3, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा करणी में 2.4, यहाँ पे करणी में 2.5, क्या होगा 2.5, यहाँ पे हो जाएगा करणी में 2.6, देखिए करणी में है, यहाँ पे हो जाएगा करणी में 2.7, उसके बाद करणी में 2.8, यहाँ पे हो जाएगा करणी में 2 कितना हो जाएगा 9, उसके बाद प्यारे साथियों यहाँ तक क्या होगा करणी में 3 हो जाएगा। कैसे 2.10 तो कहेंगे नहीं, 2.10 नहीं कहेंगे, तो 2.9 यानी कि 10 यानी कि 3 हो जाएगा। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, जो हमारा एक चीज़ और मैं समझाता हूँ, यहाँ से आ गया यहाँ पर, यानी कहने का तात्पर्य हुआ 1 2 3 4 है। ध्यान दीजिए अगर 1 है 2 है 3 है 4 इसी प्रकार से रहता है संख्या रेखा पे, यहाँ पे 0, तो यह 1 कैसे आया, यह 2 कैसे आया, इनके भी छोटे छोटे अंक होते हैं, होते नहीं होते हैं। इसी प्रकार इसके पीछे भी छोटे अंक होते हैं, यानी कि छोटे बराबर भागों में बांटा गया इसी नियम से। यानी यहाँ पे 2 से 3 कैसे हुआ 2.1, 2.2, 2 इसी प्रकार से 10 तक जाता है, इसी प्रकार से 10 तक जाता है, वो काउंट हो जाता है। उम्मीद है प्यारे साथियों इसको आप लोग समझे होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2.1 से गया है 3 तक खत्म हो गया, 3 के बीच की लिखेंगे 2 करणी में 2 और करणी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू क्या है करणी में 2.1, करणी में 2.2, ये क्या हो जाएगा आंसर, किसी को भी ले सकते हैं। तो यह हो गया हमारे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों समझे होंगे आप। एक तरीका और इसको लगाने के लिए, लेकिन चलिए रहने दीजिए, एक ही तरीका से हम क्या करते हैं लगा देते हैं। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 5वें नंबर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 है 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या लिखने के तरीका तकनीक तो बताई दिए, लेकिन आइए सबसे सिंपल भाषा में बताया जाता है इसको। क्या प्यारे साथियों इसको लिखेंगे हम किस प्रकार से, देखिए एक संख्या रेखा खींच लीजिए, एक संख्या रेखा हम क्या करते हैं खींच लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2, उसके बाद 2.1, उसके बाद 2.2, उसके बाद 2.3, उसके बाद 2.4, उसके बाद में है 2.5। देखिए 2 से कितना 2.5। अब लेकिन यह जो है प्यारे साथी ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमको अपरिमेय संख्या याद करना है, तो किस प्रकार से लिखेंगे 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू क्या होगा। पहला देखिए लिखेंगे 2.10, देखिए ये 2.1 नहीं है तो 2.1, 0, 1, 00, 1, 000, 1, 40, इसी प्रकार से प्यारे डैश इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अब प्यारे दूसरा लेना है तो 2 दशमलव, चाहे कुछ भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 2.20100। अब देखिए 2 है ना, इसको 20 मानेंगे, पुनः 201 000 201
4 जीरो। इसी प्रकार से प्यारे साथी इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 2 ही कहा है तो 2 ही लेंगे। देखिए 2.1 है ना, तो 2.1 लिखेंगे, 1 जीरो, पुनः 2 जीरो, पुनः 3 जीरो, पुनः 4। इसी प्रकार से यहाँ पर 2.2 दिया है ना, तो 2.2, देखिए 2.2, 1 जीरो 1, देखिए 201, डबल जीरो 201, डबल ट्रिपल जीरो। एक विशेष अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इधर की उधर, किसी में 3 जीरो, किसी में 4 जीरो आता जा रहा है। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6 है, बहुत ही सिंपल है। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्यारे साथियों इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला थोड़ा सीखेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए फार्मूला को पहले सीखेंगे। क्या फार्मूला होता है, मान लीजिए ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच एक अपरिमेय संख्या, बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो फार्मूला का क्या होता है, अपरिमेय संख्या इक्वल टू हो जाएगा करणी में a इंटू बी हो जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे साथियों 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू, एक अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा करणी में 1 गुणे 2 कर लेंगे, करणी में 1 गुणे 2 यानी कि कितना हो जाएगा, करणी में 2। आई होप प्यारे साथियों इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे। जब 1 की बात करेगा तब इस प्रकार से काम करके हम निकाल सकते हैं प्यारे साथियों। यह रहा प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, यानी कि सवाल नंबर 7 को देखेंगे। और 7वां है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है अथवा अपरिमेय। जांच करना परिमेय है या अपरिमेय। पहला दिया है करणी में 2 + 2 का होल स्क्वायर, करणी में 2 + 2 का होल स्क्वायर है। जांच करना है कि प्यारे साथियों परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या करेंगे, तो प्यारे साथियों कैसा दिखाई दिया, सूत्र के जैसा, यानी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2ab के अनुसार तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा कि करणी में 2 + 2 का होल स्क्वायर है, तो यानी लिखेंगे इसको करणी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे करणी में 2 गुणे 2 हो गया, करणी में 2 गुणे, यानी देखिए 2 गुणे करणी में 2 गुणे करणी में 2, तो 2 गुणे करणी में 2 गुणे 2 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, करणी में 2 का स्क्वायर 2 हुआ प्लस 2 का स्क्वायर 4 हुआ प्लस 2 दूनी 4, करणी में 2 हो जाएगा। 4 × 6, यहाँ पे 2 है प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या है 2, तो 4 × 6 प्लस 4 करणी में 2। आप निष्कर्ष बताएं 6 + 4 करणी में 2 परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप कहिएगा अपरिमेय है, जो कि क्या है, जो कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। इसलिए करणी में 2 + 2 का होल स्क्वायर भी अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए 6 तो परिमेय, 4 भी परिमेय, लेकिन यह क्या आया है, अपरिमेय आया है, क्योंकि करणी में 2 यानी 2 है, बाहर नहीं निकल पाएगा, किसी का वर्ग 2 नहीं है, इसलिए यह टोटल मिला के क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 के पहले का सॉल्यूशन। अब आइए हम 7 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को, प्रश्न नंबर 7 का दूसरा है 2 - करणी में 2 ब्रैकेट में है इंटू 2 + करणी में 2 है। या तो इसका गुणा करा के जांच कीजिए या तो सूत्र पे लगा दीजिए। तो प्यारे साथियों अब तो हम सूत्र ही लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगेगा, देखिए a - b एक क्वेश्चन में है और a + b एक क्वेश्चन में है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a² - b²। थोड़ा क्रम उल्टा है, सूत्र का भी क्रम उल्टा लिखिए। या यहाँ देता है या a² - b² होता है, एक क्वेश्चन में a + b और एक क्वेश्चन में a - b, सीधा क्रम हमने लिख दिया। तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस करणी में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, करणी में 2 का स्क्वायर 2 हुआ, 4 में से 2 गया 2 हुआ, तो बताइए 2 को क्या लिखते हैं, 2/1 क्या लिखेंगे, चूँकि 2/1
एक परिमेय संख्या है, एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 2 माइनस करड़ी में 2, 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 के दूसरे नंबर का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 7 के तीसरा है, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो यह रूप किसका है प्यारे साथियों, तो यह रूप है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तोड़ दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के अनुसार तोड़ेंगे इसको। करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 का क्या है, होल स्क्वायर। तो करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में क्या बनेगा, 3। तो करड़ी में यह 2 है, या ध्यान देखिए यहाँ पे क्या है, करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हुआ, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, आप प्लस करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, तो करड़ी में 6 होगा, और करड़ी में 6 का गुणा 2 में, तो 2 करड़ी में कितना 6 है, तो 3 2 5 प्लस 2 करड़ी में हो जाएगा 6, जो कि क्या है लिखेंगे, चूँकि 5 प्लस 2 करड़ी में 6 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हो जाएगा क्या, 2 क्या, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 भी करड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। रहा प्यारे साथियों सॉल्यूशन। तो यह प्रश्न नंबर 7 के तीसरे का सॉल्यूशन है। आई होप प्यारे साथियों कि इसको गौर से आप लोग समझे होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, यानी कि 7 का चौथा लेते हैं। इसको बताना है परिमेय है कि अपरिमेय, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्यारे साथियों क्या कीजिए, इस वाले को और इस वाले को एक पास कर लीजिए। तो 3 प्लस करड़ी में 2, इसको लिखेंगे 3 माइनस करड़ी में 2, इन दोनों को एक पास करेंगे, यानी 2 प्लस करड़ी में 3 और 2 माइनस क्या हो जाएगा, करड़ी में 3। यहाँ से देखिए, इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, यानी देख लीजिए प्यारे साथियों थोड़ा गलत हो गया, देखिए लिख दिया इसको, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी। तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और यहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथियों क्या, 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गया यानी कि 7, 9 में से 2 गया 7, अगुड़े 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, तो 7 एक करने 7। अब 7 को कह सकते हैं 7/1, जो कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी प्यारे साथियों क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है प्यारे साथियों, परिमेय संख्या है। तो आई होप प्यारे साथियों कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। हमने इसको सूत्र पे बनाया, तत्पचा लगाया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बात करेंगे, पुनः मिलते हैं शेष बचे सवालों के साथ, तब तक कर लीजिए, धन्यवाद।